स्वाहा। मौलाना व मौलल कौनैन जब्रिल हसन व हुसैन अबुल कासिम मुस्तफा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व लअना इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन ज़अफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़अफ़िन क़ुव्वह सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़अफ़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़ारिश है सूरह हमद 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मक़बूल जनाब ज़ुहैर अब्बास हुसैनी इब्ने जनाब मुजाहिद साहब की वो मरहूम की तरबियत रूह और अपने अपने मरहूमीन के इशार सवाब के लिए मिलजुल के सलावत पढ़ें। जाहिर है मौत एक हकीकत है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। मौत जो कायनात में आया है उसे ज़ायक़े मौत चखाया जाएगा और उसे चखना है। ये अलग बात है कि कौन कैसी मौत हासिल कर रहा है, और अल्लाह ने इसके लिए कोई वक्त भी किसी का मुअय्यन नहीं किया, और शायद इसीलिए वक्त मुअय्यन नहीं किया गया कि तुम हमेशा आमादा रहो। तुम्हें कभी भी बारगाह खुदाबंदी की तरफ बुलाया जा सकता है। कभी ये ना सोचना कि अभी तो उम्र के इस हिस्से में है, अभी तो जिंदगी के इस
मरहले में हैं और हमने और आपने ये देखा है कि जिस उस्ताद के यहाँ उस्ताद ये कहे कि हम वक्त मुअय्यन नहीं कर रहे, हम तुम्हारा इम्तिहान कभी भी ले सकते, उसमें जो समझदार होनहार स्टूडेंट होते हैं वो अपने को तैयार करते हैं और ये भी तय है कि कामयाब भी वही होता है कि जो तैयार होता है। जो तालिब इल्म आमादगी रखता है वो इम्तिहानात की तारीख सुन के परेशान नहीं होता, लेकिन जिसके पास तैयारी नहीं होती है वो जरूर कहता है कि कुछ वक्त का टाइम बढ़ा दीजिए। एकदम रोजमर्रा का हमारा आपका मुशाहिदा है कि वही तालिब इल्म वही स्टूडेंट ये कहता है कि एक दिन का वक्त दे दीजिए। अरे जब इतने दिन का वक्त दिया था तो तुमने कुछ क्यों न किया कि अब एक दिन की मोहलत मांग रहे हो। लेकिन जो तैयार होते हैं वो मोहलत नहीं मांगते। अब हदीस पढ़िए, रिवायतें बयान कर रही हैं कि जब इंसान की रूह कब्ज की जाती है तो आवाज देता है मुर्दा, परवरदिगार हमें पलटा दे, ए मेरे अल्लाह रब्बिरजिऊनी, ए मेरे परवरदिगार मुझे पलटा दे। आवाज कुदरत आती है, कल्ला हरगिज नहीं पलटाएंगे। वो करीम परवरदिगार जो हमसे कहता था कि मांगो हम देंगे, आज ऐसे आलम में उसका बंदा ये कह रहा है कि परवरदिगार हमें पलटा दे। और आयत है, रिवायत नहीं आयत है कि परवरदिगार हमें पलटा दे, जो हमारे आमाले सालिहा रह गए हैं हम उन्हें पूरा कर लेंगे। इसका मतलब पलटने के लिए जो मुतालिबा कर रहा है वो भी इसलिए नहीं कि हमें पलटा दे इसलिए कि हमारा भाई रो रहा है, हमें पलटा दे इसलिए कि हमारे दोस्त परेशान हैं, हमें पलटा दे इसलिए कि खेत तैयार छोड़ के चले आए हैं, हमें पलटा दे कि हमारा भला काम नामुकम्मल रह गया है। नहीं, दुनियावी किसी चीज के लिए नहीं, वो कह रहा है पलटा दे ताकि जो अच्छे अमाल छूट गए हैं उन्हें पूरा कर ले। मगर कुदरत कह रही है हरगिज़ नहीं पलटाएंगे। एक परवरदिगार तू करीम तू रहीम, आखिर पलटाता क्यों नहीं? इसके मुताबिक को पूरा क्यों नहीं करता? जाहिर है आयतों की तफसीर करते हैं मासूमीन। किसी ने यही सवाल हमारे और आपके छठे इमाम हज़रत इमाम कि ये इतनी सख्ती से खुदा क्यों मना कर रहा है? नहीं पलटाएंगे, कल्ला हरगिज़ नहीं पलटाएंगे। आखिर क्या वजह है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। क्यों नहीं पलटा रहा है? आखिर क्या वजह है? जब इमाम से पूछा गया तो इमाम ने फरमाया कि तुम कभी कब्रिस्तान गए?
कहाँ मुर्दों को दफन करने के लिए लेके गए। जब कब्रिस्तान ले जाते हैं तो क्या करते हैं? कब मुर्दे को लेके जाते हैं, कभी खोदते हैं, दफन करते हैं, कभी किसी मुर्दे को वापस लाते हैं? नहीं। क्यों? इसलिए कि कब्रिस्तान से मुर्दे वापस तोड़े जाएंगे। इमाम ने कहा इसका मतलब जो है कि कब्रिस्तान से कोई पलटता नहीं है, कोई पलटता नहीं है। जिंदगी में कितने मुर्दों को दफन किया, का मौला न जाने कितने मुर्दों को दफन किया। अगर 50 मर्तबा भी तुम कब्रिस्तान मुर्दे को दफन करने गए और तुम्हें अल्लाह ने पलटा दिया, तो ये न समझना कि तुम पलटे हो, बल्कि खुदा ने तुम्हें पलटने का मौका दिया है। देखो सच्चाई यही है, होना यही है। तो जब इतनी मर्तबा पलट के कुछ न कर सके, जिंदगी को संवार लो और वक्त नहीं बताएंगे कि कब बुलाएंगे। लिहाजा होशियार रहो, हर तरीके की मौतें तुम्हारे सामने आएंगी। कोई जवान दुनिया से उठेगा, कोई ज़ईफ़ उठेगा, कोई बच्चा उठेगा। याद रखना, अगर समझदार हो तो तैयार रहोगे, तैयार रहोगे तो परेशान नहीं हो। अज़ीज़ान ईमान, मौत है क्या? जाहिर है हमारे कारनामों का हिसाब ही होता है। तो जो किया है वो सब महफूज है, और उसने महफूज किया है जिसके यहां महफूज करने में खता का कोई इम्कान नहीं। जो तुम्हारे दिलों की कैफियतों को भी जानता है, वो महफूज कर रहा है। इसीलिए इसे कुरान में कह दिया गया कि वमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर खैर करेगा वो खैर देखेगा, जो शर करेगा वो शर देखेगा। तो क्या मतलब, वहां कोई स्क्रीन लगा के हमें हमारा खैर और हमारा शर दिखाया जाएगा? अमल का असर देखेगा। अगर अच्छे अमाल किए तो उसका असर देखेगा, अगर बुरे अमाल किए तो उसका असर देखेगा। देखना है अमल का असर इंसान को दिखाया जाएगा। जब ये सारी बात कुदरत बता चुकी है और तुम्हें रुकने का कोई इख्तियार है नहीं, तो फिर क्यों नहीं ऐसा करते कि वहां जाके वो देखो कि जिससे रूह शाद हो। ऐसे अमाल करके जाओ। मुझे एक मंदिर तक आना है, जैसे सहारा दे रहा हूं कि खुद मौत क्या है। मोमिन की मौत जैसे फूल से खुशबू निकल जाए, और रिवायत है बिल्कुल सही है। मगर ये किसकी मौत है? पहली बात तो मोमिन की,
हम मुहिब के मरहले से ईमान के मरहले तक आए भी कि नहीं? पहला मरहला तो यही है ना, मोहब्बत ईमान तक पहुंचाती है, मगर इस मोहब्बत के कुछ उसूल हैं जिन्हें तय करोगे तो ईमान तक पहुंचोगे। तो पहला मरहला तो ये। दूसरा मरहला, ठीक है साहब मोमिन तो है इसलिए कि यानी हुब्बों का ईमान, यानी तुम्हारी मोहब्बत ईमान है तो मोमिन तो है, बिल्कुल सही है, कोई शक नहीं कि मोमिन है। मगर ये जो फूल से खुशबू निकल जाए, हुजूर कभी कभी कुछ बातें मुआज़ने के तौर पे होती हैं। क्या मतलब? मुआज़ने के तौर पे मरहला ये जो हमारी मौत का रिवायतों ने मजा जिक्र किया है, ये उनकी मौत के मुकाबले में कि जहां वो सख्तरीन मौत है। नहीं मैं मिसाल दूं बात वाले हो जाए। एक शख्स ने हमारे और आपके दूसरे इमाम हज़रत इमाम कि जो रोहबानियत सारी दुनिया से कट के जिंदगी गुजारने का आदि था, उसने देखा कि इमाम एक बेहतरीन मरकब पे सवार, इमाम पैगंबर इस्लाम की शबी भी थे। जब उसने देखा तो आके तंज करता है इमाम से, कहता कि आपके जद ने तो फरमाया है दुनिया सिजनुल लिल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, और आप तो इतने खूबसूरत मरकब पे सवार हैं, तो ये कैसा कैद खाना है? इमाम ने पलट के कहा, असल में अल्लाह ने हमें वहां क्या दिया है ये तुझे नहीं मालूम, ये मुआवजा वहां के मुकाबले में है। मिसाल के तौर पे एक इंसान एक छोटे से मामूली से घर में रहता है, उसने अच्छी जिंदगी नहीं देखी तो उसके लिए वही बेहतरीन जगह है, लेकिन एक बादशाह को लाके वहां रख दीजिए तो वो कहेगा मेरे लिए खाना है। क्यों? इसलिए कि जो सहूलतें उसे वहां हासिल थी वो यहां नहीं है। अज़ीज़ान ईमान, तो इसका मतलब कभी कभी मुआज़नाती गुफ्तगू होती है। तो ये जो कहा गया है कि जैसे फूल से खुशबू निकल जाए, ये उनके मुकाबले में है जिनके लिए कहा गया कि एक रेशमी कपड़े को खादार दरख्त पे डाल के खींच लो, जैसे वो तार हो जाता है। उसके मुकाबले में ऐसा नहीं है कि मौत की तकलीफ नहीं है, ये उसके मुकाबले में बिल्कुल इसी तरीके से हो सकता है कि कोई कहे कि हम अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं। तो आइए एक वाकया सुना दूं। जनाबे मूसा कलीम में परवरदिगार, जब उनकी मौत का वक्त आया तो अल्लाह ने फरिश्ते अजल को हुक्म दिया कि ये मेरा कलीम है, इसकी रूह कब्ज करना आसानी से। रिवायत है कि जन्नत से एक संतरा आया मलकुल मौत और जनाब मूसा को दिया, उन्होंने उसे सूंघा, रूह कब्र से मंसूरी से प्रवास। जनाब मूसा
कि वो प्रवास करते हुए आसमान पे गए। तो जिस आसमान से गुजर रहे थे उस आसमान के मलाइका उन्हें सलाम कर रहे थे। और सलाम क्या कर रहे थे, किस लहजे में? अस्सलामु अलैका या अहवनल अंबिया मौतन, मेरा सलाम हो उस नबी पे कि नबियों में जिसकी मौत सबसे आसान थी। अहवन, सबसे आसान। अब जब जनाबे मूसा चौथे आसमान पे पहुंचे और ये सलाम का सिलसिला जारी था, एक फरिश्ते ने बढ़ के जनाबे मूसा से पूछा, ए मूसा कलीमुल्लाह, ये बताइए कि आपके लिए मौत कैसी थी? पूरी तवज्जो अज़ीज़ान ईमान। आसान तरीन मौत अंबिया में जनाबे मूसा को, जनाबे मूसा से पूछा कि मौत कैसी थी? जनाबे मूसा कहते हैं कि खुदा की कसम, जब मेरी रूह निकली तो ऐसे कि जैसे किसी जिंदा बकरी से उसकी खाल नोच ली जाए। पहले मैं डराने नहीं बैठा, लेकिन एक एहसास कि जहां सख्तियों का ये आलम हो वहां हमें कितना तैयार होना चाहिए। और एक और बात कह के असल मौजू की तरफ बस जल्दी से, बहुत ज्यादा उसमें वक्त नहीं लेंगे। अजीजान ईमान, लेकिन इन तमाम चीजों के साथ साथ मौत में सख्ती जरूर है, मगर एक वादा है कि जो इन तमाम सख्तियों का एहसास नहीं होने देता। और वो वादा यह है कि रिवायत है कि अंबियाए मासबक हो या जिनो इंस हो, चाहे वो मोमिन हो या काफिर, मौत नहीं आती मगर ये कि अली सामने आते हैं। अजीब रिवायत है। तो जब इंसान जमाल रूह अमीर कायनात देखने में मुनहमिक हो जाएगा तो ये वो तय है कि वो सख्ती आसानी में बदल जाएगी। इसलिए कि हम भी जानते हैं ऐसा नहीं है कि जख्म लगे तो जख्म का दर्द नहीं होता, मगर कोई नाम ऐसा है जो उस दर्द का एहसास और जब नाम का ये असर हो तो जब वो वजूद निगाहों के सामने तो जाहिर है फिर उसकी क्या कैफियत होगी। लेकिन सच ये है कि किसी जवान की मौत पूरे घर के लिए, माशरे के लिए बहुत सख्त हुआ करती है। फिर ऐसा जवान कि जो आजादारी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता तो जाहिर सख्त होती है, मगर इसी सख्ती को कसम खुदा की अगर हमें कुरान की आयतें रिवायतें मौजूद न हो तो सहारा न मिले कि जहां खुदावंद आलम अपनी मालिकियत का एहसास करवा के हमें सुकून अता कर रहा है। बहुत बड़ा मसला है के दरमियान कि मजमा इंतजार करता है कि मजलिस शुरू हो जाए और
चीज तुमसे छीन गई। अफसोस इंसान को कब होता है, दर्द इंसान को कब होता है? किसी का 100 रुपए कोई छीन के लेके चला है, उसको खलता है, उसने हमारा 100 रुपया छीन लिया। लेकिन वही 100 रुपए अपने किसी अजीज को दे तो खुश होता है। और फिर वही 100 रुपए बेटे ने बाप को दिया 1000 रुपए, और बाप आकर उससे कहे 100 रुपए मुझे दे दो। अब बेटा खुशी खुशी देगा कि नहीं? क्यों? इसलिए वो कहता है मालिक तो वही है। अल्लाह अपनी मालिकियत का जो बार बार इकरार करवा रहा है, ये इसीलिए कि तुम परेशान न होना, ये नेमत तुमसे छीनी नहीं गई है, जो मालिक था उसने वापस ले लिया। ये अलग बात है कि चूंकि तुम इंसान हो, लिहाजा उसका तकाजा यह है कि फिराक पे गिरिया करो। उनसीयत का तकाजा यह है कि फिराक पे गिरिया करो, मगर इस गिरिये में भी फिर संभाला कुदरत ने। इस गिरिये में भी अगर तुम कोई ऐसे लफ्ज इस्तेमाल न करो जो हमारी शायान शान के खिलाफ हो, हमारी साथ कुछ के खिलाफ हो, अगर तुम सब्र कर लो तो फिर याद रखना इन्नल्लाह मा'as-साबिरीन, फिर अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अज़ीज़ान ईमान कितनी ही सख्तियां क्यों न हो, अगर कोई साहिब कुदरत ये कह दे कि घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तो इंसान को कितना सुकून मिलता है। अब अगर कुदरत खुद कह दे, और अब यहां से वो बात समझ में आती है कि आखिर क्या वजह थी कि रिवायत लिख रही है कि हुसैन जैसे जैसे कुर्बानी देते जाते थे, चेहरे का रंग खिलता जा रहा था, इसलिए कि हुसैन की निगाह में उसकी मालिकियत भी थी और सब्र का वो मकाम भी था। जहाँ खुदा कह रहा है हम तुम्हारे साथ हैं। घर के बुजुर्गों के लिए, भाई बहन के लिए बहुत सख्त है, लेकिन ये बातें तस्कीन पहुंचाती है कि अगर इंसान इस मालिकियत के कानून के ऊपर गौर करे, खुदा आलम मालिकियत भी नहीं, और कसम खुदा की याद रखिएगा, ये मालिकियत का तसव्वुर जैसा इस्लाम में है कहीं नहीं। दलील दो, आप अपना पैसा जाइए और जाकर पानी में डाल दीजिए, दरिया में डाल दीजिए, जला दीजिए, आपको कोई मुजरिम नहीं कहेगा। पागल तो कह सकता है, मुजरिम नहीं कहेगा। उसकी दौलत से उसने जहां जो चाहा किया, मगर इस्लाम मुजरिम मानता है, इसलिए कि मालिक तुम्हें हकीकी नहीं बनाया गया है। ये दौलत, ये जो मिल्कियत तुम्हें मिली है, ये हकीकी नहीं है, ये एतबारी है। अगर मालिकियत, ये मिल्कियत हकीकी होती तो कभी मुंतकिल नहीं होती। इधर
तुमने दूसरे के हवाले किया वो मालिक हो गया। इसका मतलब यह है कि मालिक हकीकी कोई और है। इसीलिए इस्लाम कह रहा है तुम्हें एतबारी मिल्कियत दी गई है तो जितना तुम्हारी जरूरत के एतबार से है उतना खर्च करो। अगर इसराफ भी किया तो हम मुझे मानेंगे। यह है मिल्कियत। हम अपने को नुकसान नहीं पहुंचा सकते इसलिए कि जिस्म के मालिक हम नहीं, मिल्कियत किसी और की है। ये मिल्कियत का तसव्वुर हर जगह नहीं पाया जाता। ये हमारी तस्कीन का बेहतरीन जरिया है अगर हम अपने अकाइद को समझ सकें। और अब अजीजों, मैंने जिस आयत को आपके सामने कहा, कुरान मजीद जिंदगी के मराहिल की तरफ इशारा कर रहा है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन, अल्लाह वो है कि जिसने तुम्हें ज़ोर से खिलकत दी, यानी जब पैदा किया तो सही तुम्मा जअल मिन बअद ज़अफ़िन क़ुव्वा, और फिर अल्लाह ने उसी ज़ोफ़ को कुव्वत से बदला। तुम्मा जअल मिन बअद क़ुव्वतिन ज़अफ़ा, और फिर उसी कुव्वत को ज़ोफ़ से बदल दिया। मरहले हयात के बयान हो गए। जब पैदा किया तो बच्चे थे, सारे तुम्हारे कुव्वा कमजोर थे, आंखें थी तो मगर दीदा टिकने के लायक न था, हाथ था तो मगर एक मक्खी को भी हटाने की सलाहियत नहीं रखता था, जबान थी तो मगर कुछ कहने के काबिल न थी। अल्लाह ने फिर तुम्हें कुव्वत अता की और कुव्वत अता करके तुम्हें कमाल कुव्वत की मंजिल शबाब में पहुंचा दिया। अब उस आलम में पहुंचाया कि भारी से भारी सामान तुम उठा सकते हो। इस आलम में पहुंचाया कि जितनी देर चाहो कलाम कर लो। तुम्हें इस आलम में पहुंचाया कि दूर तक देख सकते हो। यानी सारी समातों को, बसारतों को, कुव्वतों को अल्लाह ने शबाब की मंजिल में पहुंचाया। अब फिर पलट के आवाज थी, हमने फिर कुव्वत से ज़ौक़ की तरफ हटा दिया। यानी इधर तुम ज़ईफ़ी की मंजिल में आने लगे। वही चीजें जो कल तक करते थे अब आज हसरत कर रहे हो। अब बच्चों को कहानी के तौर पे तो सुना सकते हो। अपने बच्चों को बताया जाता है, अरे बेटा तुमसे ये नहीं हो रहा है, हम ये करते थे, हम ये करते थे। अब आज का बच्चा पलट के कहता है तो आप जो खाते थे वो हमने नहीं खाया। लेकिन अज़ीज़ान ईमान, कुव्वतें अपने शबाब पे, और जब इंसान बुलूग की मंजिल में पहुंचता है अब वहां खुदावंद आलम उसे मुखातब बनाता है। पहचानिए जवानी है क्या? जिंदगी के सबसे सुनहरे मौके का नाम है जवानी। मगर ये जवानी उसी वक्त इंसान को ज़ईफ़ी में भी इज्जतदार बनाती है कि जब ये जवानी इस्लामी जवानी रहे। एक जुमले में मैंने आपको पहुंचाई है, चाहे हर बात नहीं कही जा सकती। अगर तुमने इस जवानी में
बालिग पे, आकिल पे। इसीलिए बुढ़ापे में भी जाके अल्लाह ने कुछ चीजें वापस ले ली। इतने ज़ईफ हो गए कि रोजा नहीं रख सकते, तो ठीक है, हम तुम्हारे लिए उसका इंतजाम कर देते, एक मुट्ठ ताम दे देना, हम तुम्हें रोजे की सोबत से बचा लेते हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह जवानों को आप ही देखना चाहता है। मैं क्या कह रहा हूं, जुदा नहीं मां, अल्लाह जवानों को आप ही देखना चाहता है। और इसीलिए रिवायतों ने कहा है, इन्नल्लाह युबाही बिश्शबाबिल आबिद अलल मलाइका। अजीब हदीस है, अल्लाह मलाइका के सामने जब कोई जवान इबादत में खड़ा होता है तो मुबाहात करता है। अल्लाह फख्र करता है मलाइका पे जब कोई जवान इबादत करता है। ये परवरदिगार, ये कौन जवान है, इसकी इबादत पे इतना फख्र क्यों कर रहा है? करना ना, देखता नहीं इसकी शहवत इसे दूसरी तरफ खींच रही है, मगर मेरी मोहब्बत में मैंने हराम कर दिया तो ये हराम देखते नहीं, इसकी आंखें इसने हमारे लिए वक्त कर दी, अपनी जबान हमारे लिए वक्त कर दी। अरे तुमने देखा नहीं, ये रात की तारीकी में जवान जिस वक्त ख्वाब बिस्तर ख्वाब पे इस्तिराहत करे, उसको लुत्फ आता है, उस वक्त रात की तारीकी में उठ के मुसल्ला इबादत पे मुझसे कलाम कर रहा है। युबाही बिश्शबाबिल आबिद अलल मलाइका, मलाइका पे इफ्तिखार करता है। नहीं मेरे जवान भाइयों, जरा पहचाने किस पे फख्र कर रहा है, अपनी मंजिल को पहचाने। अल्लाह ने जो रिवायत मैंने देखी, मैं उसकी गुफ्तगू कर रहा हूं, जितना इल्म है उस एतबार से बात कर रहा हूं। अल्लाह ने या तो शबे हिजरत अली को नबी के बिस्तर पे सोता देखा तो मलाइका पे मुबाहात किया, और यहाँ जब अपने किसी बंदे को जवानी के आलम में इबादत करते हुए देखा, पहचाने अपनी मंजिल को। शबे हिजरत अमीर कायनात रसूल के बिस्तर पे आराम कर रहे हैं, तो अल्लाह ने बुलाया, और बुलाने के बाद फरिश्तों से पूछा, ए फरिश्तों, ये बताओ कि तुम में से कौन है जो अपने दूसरे भाई पे अपनी जान निसार कर दे? फरिश्तों ने जवाब दिया, परवरदिगार हमारी उम्रें और बढ़ा दे ताकि हम तेरी और इबादत करें। बस जैसे ही फरिश्तों ने इतना कहा तो कुदरत ने कहा, जरा रुक करो जमीन की तरफ, वो देखो एक भाई दूसरे भाई पे अपनी जान कैसे निसार कर रहा है, और उसके बाद हुक्म दिया कि जाओ जमीन पे उनकी हिफाजत करो। एक बात समझ में आई
अमीर कायनात, अमीर बयान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं कि सलासकुम ला यारिफु क़द्रुहा इल्ला सलाह, तीन चीजों की कदरें नहीं पहचानते मगर तीन तरीके के लोग। उसमें से पहली चीज, मरीज सेहत की कदर नहीं पहचान, सेहत की कदर सेहतमंद नहीं पहचानता मगर जब तक मरीज ना हो जाए। जब मरीज हो जाता है तब उसे समझ में आता है। माँ बाप कह रहे बेटा ठंडक है, स्वेटर पहन लो, अरे पापा ठंडक नहीं लग रही है, और जब लग गई और बिस्तर पर चले गए तो अब कदर हो रही है उस सेहत की। मरीज को सेहत की कदर मालूम होती है, जब तक सेहतमंद है उस वक्त तक कदर नहीं मालूम। दूसरे, जिंदा इंसान अपनी जिंदगी की कदर नहीं जानता जब तक कि उसे मौत ना आ जाए। जब मौत आ जाती है तब अपनी जिंदगी की कदर पहचानता है। इसीलिए तो कहता है पलटा दे, इसलिए कि इस हयात की कीमत अपनी जिंदगी में नहीं पहचानी। और ये जुमला कुरान का बता रहा है कि वहां जाके फिर पछतावा होने से बेहतर यह है कि यही हमारे सामने कर लो, ताकि कल ये न कहना परवरदिगार पलटा दे, हमें नहीं मालूम था हुसैन की मजलिस में सवाब कितना था, हमें नहीं मालूम था कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने का सवाब कितना था। पलटा दे, अब हर मजलिस में, हर मरतबा नमाज में, हर जगह अच्छाइयों में शिरकत करेंगे। अज़ीज़ाने ईमान, आज कहिए फला काम हो रहा है, मियां हम ही मिलते हैं, जब होता है हमसे कहते हो। जिंदगी में कदर मालूम नहीं होती, मरने के बाद पता चलता है। फिर ऐसे पता चलता है कि हर शबे जुमा रूहें चाहने वालों की तरफ समाजत की निगाह से देखती है कि कोई एक सूरह फातिहा भेज दे। हजरत पहचाने, इसका मतलब यह है कि अब कदर मालूम हो रही है। अगर कुछ काम ऐसे करके चले जाते कि तुम चले जाते सवाब जारी रहता। भाई ये कैसे होगा? मस्जिद बन रही है, जाके उसमें शिरकत कर लीजिए। आज हम कब्र में होंगे मगर जब तक मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही होगी, नमाज कोई पढ़ेगा सवाब हमें मिल रहा होगा। इसका मतलब इंसान जिंदगी में अपनी जिंदगी की कदर नहीं पहचानता। कौन कह रहा है? अमीर कायनात। तीसरी चीज, ला यअरिफु क़द्रुहा अश्शबाब, ला यअरिफु क़द्रुहा इल्ला ज़ुअफ़ा, जवानी की कदर नहीं जानते मगर वो जो ज़ईफ हो जाते हैं। अब ये तो जाहिर है दुनिया में हम लोग देखते हैं, अपने लिए कहते हैं परवरदिगार पलटा दे। वो उम्र, वो शबाब, वो जवानी, हर आदमी उसकी बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो बहुत गोल्डन जमाना था। काश हमने उसे आमाल में सर्व करके महफूज कर लिया होगा। आज ताकत नहीं है। अब जो नमाज पढ़ रहे हैं तो घुटने में दर्द हो रहा है। शब आ रही है, शब आमाल होंगे इंशाअल्लाह। ऐसी नमाज, मैं जवान भाइयों की बात कर रहा हूं, ऐसी नमाज न पढ़िएगा कि जो कहीं से नमाज ना हो। इसलिए कि अल्लाह उठक बैठक का सवाब नहीं देता।
नमाज का सवाब देता है, अमाल का सवाब देता है। और कोशिश कीजिएगा जो जवान है वह अल्लाह की इबादत में वो वक्त गुजारे ताकि अल्लाह की तरफ से जज़ा मिले। बस बात मुकम्मल कर रहा हूं। ये जवानी, इसकी कीमत को पहचानना है। आप देखिए, इंसान कहता है कि जवानी में आरज़ुएं बहुत होती हैं, लेकिन याद रखिए दुनियावी आरज़ू होना है। लेकिन जब इंसान अपनी जवानी को इस्लामी बनाए तो फिर आरज़ू दीन पे फिदा होने की होती है। फिर आदम ये होता है कि काफिला जा रहा हो, बाप को नींद आई, इमाम ने कलमे इस्तिर्जा जारी किया। जैसे ही जबान पे कलमे इस्तिर्जा आया, फौरन जनाबे अली अकबर ने बढ़ के पूछा, बाबा ये कलमे इस्तिर्जा क्यों जारी कर रहे हैं? जवाब दिया, मेरे लाल अभी मेरी आंख लग गई थी, मैंने सुना कोई कह रहा है कि ये काफिला आगे आगे जा रहा है, मौत इसके पीछे पीछे जा रही है। जवानों, अली अकबर हमारे लिए आइडियल है कि नहीं? जनाबे अली अकबर ने सवाल क्या किया? अलसना अलल हक, ए बाबा क्या हम हक पे नहीं हैं? इमाम ने कहा अगर हम हक पे ना होंगे तो कौन होगा? फौरन पलट के अली अकबर ने कहा फलान नवाबी बिल मौत, तो फिर परवरदिगार मौत की परवाह नहीं है, चाहे मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े। इसका मतलब अली अकबर बता रहे हैं अगर अपनी जवानी को इस्लामी बनाओगे तो मौत से डर नहीं लगेगा। लिहाजा मैंने चाहा कि कुछ इस तरीके की गुफ्तगू कि जहां हमारे जवानों के लिए पैगाम पहुंचे और कोई एक जवान भी अगर इस मजलिस से कोई एक बात लेके चला जाए तो जिस जवान के इशारे सवाब की मजलिस है उसके लिए बेहतरीन इशारे सवाब होगा। कोशिश करें अपनी जिंदगी को इस्लाम बनाएं। आप याद रखें, जितना इस्लाम को जवानों ने फायदा पहुंचाया है, आप तारीख उठा के देखिए, कुफ्फार खुद कह रहे हैं। अबू सुफियान रो गिरिया करता था और कहता था पैगंबर के लिए कि हुआ अफसद शबाबा, पैगंबर ने हमारे जवानों को इससे ले लिया। क्यों? इसलिए कि याद रखें, जब दिल नर्म होता है तो उस पर नक्श उभरने लगते। अब पैगंबर इस्लाम की आवाज उनके दिलों पे ज्यादा असर न करेगी कि जिनके नफ्स पे अभी गुनाहों के धब्बे कम हैं, तो क्या उन पे असर करेगी कि जिनके दिल काले हो चुके थे? लिहाजा पैगंबर इस्लाम ने खुद फरमाया है कि जवानों ने इस्लाम की हिफाजत की है। और कैसे कैसे लोग, आप तारीख उठा के देखें, मैं जाहिर वक्त नहीं है वरना आपके सामने मिसालें रखता। जंग सिफीन है, हाकिम शाम का लश्कर अमीर कायनात से लड़ा। एक मर्तबा हाकिम शाम ने एक शख्स को देखा, कहा उसे असीर करके मेरे पास लाओ। जब लाया गया तो कहा तुम अली की तरफ क्या कर रहे हो? कहा तुम्हें मालूम नहीं कि मैं इस्लाम ला चुका हूं? नहीं, आपने गौर नहीं किया।
शाम में भी तो कलमा पढ़ लिया था। तुम्हें मालूम नहीं का हमारे लश्कर का हिस्सा होना चाहिए। उसने कहा क्यों? का इसलिए कि तुम हमारे मामूदात भाई हो। अब पहचाने, बाप को बदर में अमीर कायनात ने कत्ल किया है और बेटा अमीर कायनात के लश्कर में है। का तुम्हें हमारे लश्कर में होना चाहिए। पहचाने क्या जवाब दिया? का सुन, मैंने तेरे लश्कर को भी देखा, अली के लश्कर को भी देखा। जब तेरे लश्कर को देखा तो मुझे हर शख्स वो नजर आया जिसको रसूल ने बददुआ की थी। और हमने अली के लश्कर को देखा तो हमें वहां वो चेहरे नजर आए जिनको रसूल ने दुआएं दी थी। मैं ऐसे लश्कर में कैसे रहूं? ये जवान पैगंबर इस्लाम के अखलाक से मुतासिर हो गए और दीन के लिए कितनी खिदमतें अंजाम। अजीजों, हमारे यासिर जवान थे जब उनको पत्थर की सिरों के दरमियान दबाया जा रहा था। जनाबे बिलाल जवान थे जब इस्लाम कबूल किया है। कितनी शक्तियां पैगंबर इस्लाम ने हाजिर क्या दिया? कजाओ मुअज्जिन बन जाओ। कल तक सारे कुरैश के लोग तुम्हें पुकारते थे, तुम दौड़ दौड़ के उनकी तरफ जाते थे। अब आज के बाद तुम पुकारोगे, पूरा लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। जाहिर मुझे पूरी तारीख नहीं पढ़नी, सिर्फ एक बात कहनी। नबी की वफात के बाद, नबी की शहादत के बाद, जी गौर कीजिएगा, कभी नबी वफात नहीं पाया, शहीद हुआ। शहादत के बाद तारीख में क्या लिखा कि नबी के बाद जनाबे बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। मैं यही चाहता था, मदीना छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि नबी मदीने में नहीं गए, इसीलिए ना। तो मदीने से निस्बत थी या जनाबे बिलाल को अजान से निस्बत थी? नबी की याद मदीने से आएगी या अजान से? कोई तारीख नहीं बताएगी कि बिलाल ने अजान छोड़ी। मैं क्या कह रहा हूं, अज़ीज़ान ईमान गौर कीजिएगा। मदीना छोड़ा, अजान नहीं छोड़ी है। तो याद की वजह से छोड़ते तो अजान देना छोड़ देते। इसलिए कि जब अजान देंगे तो नबी याद आएंगे। मगर बिलाल ने अजान को नहीं छोड़ी, फिर ये मदीना क्यों छोड़ा? अजब नहीं, तारीख पढ़िए। जनाबे बिलाल ने मदीना इसलिए नहीं छोड़ा था कि नबी के बाद दिल नहीं लगता था। अरे जहां फर्जंदाने पैगंबर हो, उस जगह को छोड़ के जाके क्या लुत्फ मिलेगा? अरे मदीने में रहेंगे तो हसनैन की ज़ियारत तो मिलती, अमीर कायनात का साथ तो मिलता। इसका मतलब यह है कि नबी की वफात के बाद बिलाल ने मदीना इसलिए नहीं छोड़ा कि लोग नबी अज़ान बिलाल को नबी याद आते। बिलाल ने मदीना इसलिए छोड़ा कि हुकूमत वो अज़ान दिलवाना चाहती थी जो कदीरी नहीं थी। और बिलाल ने आवाज याद रखो, मैं मदीना को छोड़ के जा सकता हूं मगर कदीरी अज़ान। यही वजह है कि जब आए हैं और जनाब सैयदा ने कहा है तो अज़ान की। अब क्या सैयदा की
किसी ऐसे मुअज्जिन से अजान दिलवाएंगी कि जिसकी अजान में हय्या अला खैरिल अमल ना हो। सैयदा का अजान दिलवाना इस बात की दलील है कि जनाब बिलाल की अजान गरीबी अजान थी। बस अजीजों, जवान इस्लामी हो तो फिर वजूद इस्लाम के लिए सर कर देता। जाने वाला चला गया, सिर्फ घर के लोग नहीं बल्कि मुआशरे में जो भी जानता था, आज उसकी याद आंखों में आंसू आ जाते हैं जब याद आती है। आप जरा सोचें, एक जवान जो हम शक्ल पैगंबर नहीं था, अगर वो दुनिया से मुझसे लोगों ने बताया कि दिल्ली से जब जनाजा आया तो बस्ती छलक रही थी। सब इंतजार में थे, जवान का जनाजा आ रहा है, लिहाजा बाप को सहारा देना चाहिए, भाइयों को गले लगाना चाहिए। हाँ अजीजों, होता भी यही है, होना भी यही चाहिए। इंसानियत का तकाज़ा भी यही है कि अगर जवान का जनाजा आ रहा हो, खवातीन घर में खवातीन को पुरसा दे, दिलासा दे, और जवान को मर्द उस घर के मर्दों को सहारा दे। मगर अदादा हो, तारीख करबला अजीब है। आप जरा एहसास तो करें, हुसैन की तो मक्तल से जवान का लाशा उठा के लाते थे, मगर अदादारा कौन था कि तो हुसैन को सहारा दे। हाँ, मक्तल ने इतना जरूर बताया कि जब हुसैन अपने जवान का लाशा अरे ला रहे थे, एक मंजिल पे आके आ रही थी, ए बनी हाशिम के बच्चों, जब मक्तल से जवान का लाशा लेके आ रहे थे तो तारीख में लिखा कि जगह जगह हुसैन लाश को रख दे रहे थे, फिर लाश को उठाते थे, फिर चलते थे, फिर रख देते थे। मैं सोच रहा था क्या फिर क्या वजह है, ये हुसैन बार बार लाश को रख क्यों रहे हैं। अदादारों, जब मैंने मक्तल के जुमले को पढ़ा ना तो बात समझ में आई। हर एक यही सोचता है कि हुसैन लाश इसलिए रख रहे थे कि ताकत जवाब दे देती थी, लिहाजा हुसैन लाश को जमीन पे रख देते थे। मगर मक्तल का जुमला यह है, मक्तल का जुमला यह है कि जब अली अकबर के सीने में बच्ची लगी ना तो जनाब अली अकबर अपने घोड़े के ऊपर लेट गए, और इस आलम में जब घोड़ा अली अकबर को लेके चला तो दुश्मनों के दरमियान से गुजरा, दो रोजा दुश्मन खड़े हो गए और उसके बाद तलवार अली अकबर के जिस्म को बरसा रहे थे। मक्तल ने लिखा अली अकबर को इतनी तलवारें पड़ी कि अली अकबर का जिस्म टुकड़े टुकड़े
हमारी आंखें गम हुसैन ना हुई, मेरे अल्लाह इन आंखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये करबलाए मोहल्ला की ज़ियारत न करते। मेरे परवरदिगार शबी के रसूल जनाब अलियत पर मसाया पढ़े गए। मेरे परवरदिगार कौम के जवानों की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह हम सबको इस्लामी जिंदगी गुजारने की तौफीक करा। मेरे परवरदिगार जिस जवान की मजलिस गम है उनके तमाम घर के बुजुर्गों को सब्र जमील अता फरमा। पसमंदगान को परवरदिगार सब्र की तौफीक अता फरमा। इस जवान के दर्जात को बुलंद फरमा। उसके तमाम गुनाहों ने कबीरा और सगीरा को माफ फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद का उलमाए किराम आयत इज़ाम साया हमारे सरों में सलामत रख। मेरे अल्लाह एक लम्हे के लिए हमें मोहब्बत अहले बैत से दूर न करना। परवरदिगार तुझे वास्ता है इन्हीं आंसुओं का, इन मजलिसों का, वारिसे खून हुसैन, मुंतकिम खून हुसैन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील करना। इनके ज़ुहूर इतनी तौफ़ीक़ दे तुम अपने इमाम को पहचान सके। उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवाज़ अनुसार में शुमार करना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ दुआ। आप से फिर गुजारिश है एक बार और सूरह हमद 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मक़बूल जनाब ज़ुहैर अब्बास